नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खौफ एक एहसास। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे जंगल की तरफ जहां इंसानी कदम रखते ही कुछ और जिंदा चीजें जाग जाती हैं। ये कहानी है एक फॉरेस्ट रेंजर की, जिसके साथ हुआ एक ऐसा वाकया जिसका जिक्र भी लोग करने से डरते हैं। तो बंद कर लीजिए अपने दरवाजे और तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू हो रही है कहानी। मेरा नाम रजत है, मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूं। आज जो कुछ आपको बताने जा रहा हूं, शायद आप उसे एक कहानी समझें, लेकिन यह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। मैं एक गरीब परिवार से था। बचपन में पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। पिताजी मजदूरी करते थे और माँ छोटी सी दुकान चलाती थी। पढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन सपना था एक सरकारी नौकरी। कई साल तक मैंने मेहनत की और आखिर एक दिन वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर की नौकरी मिल गई। पोस्टिंग हुई एक रिमोट जंगल में, कालीगढ़ जंगल। गांव से 15 किलोमीटर दूर घना जंगल, जहां सिर्फ हरे पौधों का समुंदर दिखता है और कभी-कभी उस समुंदर में कोई अंधेरा साया हिलता हुआ महसूस होता है। बेस कैंप छोटा सा था, एक लकड़ी का कैबिन जिसमें सिर्फ मैं और एक और पुराना केयरटेकर रहते थे, किशन काका। वही मुझे जंगल के रास्ते, जंतु और नियम सब सिखा रहे थे। एक शाम बॉनफायर के पास बैठकर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, जंगल में सब कुछ पहचान लेना, लेकिन अगर कहीं एक पुराना पत्थरों का मंदिर दिखे तो तुरंत लौट आना, उसके पास भी मत जाना। मैंने हंसकर कहा, काका, जंगल में भी कोई मंदिर होता है क्या? उनका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। वो मंदिर भगवान का नहीं है, उसके अंदर कुछ और रहता है। क्या रहता है किसी ने देखा नहीं, क्योंकि जो गया वो लौटकर नहीं आया। उस रात नींद नहीं आई, लेकिन मैं लॉजिकल था। मुझे लगा ये सब पुरानी कहानियां होंगी, लोगों के दिमाग की कहानी। लेकिन एक दिन जंगल के डीप पेट्रोल के दौरान मुझे वो मंदिर दिख गया। पत्थरों से बना हुआ एक छोटा सा स्ट्रक्चर, जिसमें कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन चारों तरफ लाल कपड़े बंधे थे और अंदर से कुछ जैसे कंटिन्यूअसली घुंघरू बजने की आवाज आ रही थी। कहीं से भी यह पूजा का स्थान नहीं लगता था। लगता था जैसे किसी चीज को बंद करके रखा गया हो। मैं पहले तो पीछे मुड़ गया, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। अगले दिन वापस गया और इस बार मंदिर के अंदर घुस गया। अंदर हवा नहीं थी, सिर्फ एक ठंड और एक अजीब सी स्मेल, जैसे किसी पुरानी लाश की हो। एक छोटी सी चबूतरा जैसी जगह थी, जहां पे काला रंग पड़ा था, जैसे पुराना खून जम गया हो। फिर मुझे लगा किसी ने मुझे छू लिया, पीठ के पास एक ठंडी उंगली जैसी चीज। और उसी वक्त हवा में एक आवाज गूंजी, वापस जा, अभी भी वक्त है। मैं घबरा गया, भागकर बाहर निकला, और उस दिन के बाद से चीजें बदलने लगी। अगली रात मेरे कैबिन में कोई था, लेकिन दरवाजा बंद था। आंख खुली तो देखा एक कली सी सिलहूट मेरा चेहरा घूर रही थी। कोई शब्द नहीं, सिर्फ घुंघरू की आवाज और एक अजीब मुस्कान। किशन काका ने अगले दिन मुझे देखा तो बोला, तुम उस मंदिर के अंदर गए ना बेटा, तुमने उसे जगा दिया है। मैं चिल्लाया, क्या बकवास है काका, ये सब मनोवैज्ञानिक हेलुसिनेशन है। उन्होंने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, तुम मान लो या ना मान लो, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ आ चुकी है। और फिर चीजें और बदतर होने लगी। कैंप में रात को चीजें खुद ब खुद हिलने लगती थी। मैं सो नहीं पाता था। मेरे सपनों में वो मंदिर बार बार आता, लेकिन हर बार और ज्यादा अंधेरा होता। कभी एक औरत की चीख सुनाई देती, कभी किसी बच्चे की हंसी। एक रात मुझे लगा कि मुझे बुलाया जा रहा है। जंगल के बीच से एक आवाज आ रही थी, राजत, राजत, जैसे मेरी माँ की आवाज हो। लेकिन माँ तो शहर में थी। मैं बस टॉर्च लेके निकल गया, बिना सोचे समझे। जंगल में जैसे ही वो मंदिर दिखा, मैं हिप्नोटाइज्ड सा चला गया। अंदर आते ही हवा बंद, घुंघरू की आवाज तेज हो गई, और मुझे लगा कोई छोटी सी बच्ची मेरे सामने खड़ी है, सफेद कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा एक कली अंधेरी वॉइड जैसा था। उसने सिर्फ इतना कहा, अब तू यहाँ का हिस्सा है, अब तू। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं बेस कैंप के सामने पड़ा था। किशन काका मुझे पानी पिला रहे थे।
उनका चेहरा सफेद था। मैं समय पे पहुंच गया, नहीं तो तू भी उस मंदिर का एक और साया बन जाता। उसी दिन मैंने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल दी। कुछ दिनों में मुझे वहां से निकल दिया गया। आज इतने साल बाद भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे वो मंदिर, वो घुंघरू और वो बच्ची दिखाई देती है। मैं जिंदा हूं लेकिन पूरा नहीं। मेरा एक हिस्सा उस मंदिर में रह गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जंगल का मंदिर। क्या आप सोच सकते हो, एक जंगल के बीच एक ऐसा मंदिर जहां भगवान नहीं कुछ और रहता हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखिए और याद रखिए, खौफ एक एहसास है।